ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 33 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 34 में भगवान क्या बता रहे हैं हमें। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम अक्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे भरतवंशी, हे भरतपुत्र अर्जुन, यथा जिस प्रकार से प्रकाशयति एक है, एक प्रकाश करता है। कौन? इमं रवि, यह सूर्य। एक सूर्य यह सारे लोकम संसार को प्रकाशयति प्रकाशित करता, सारे ब्रह्मांड को, जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सारे ब्रह्मांडों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, कह रहे जो क्षेत्र, जो इस शरीर के क्षेत्र शरीर, क्षेत्री जो इसके अंदर रहता है, आत्मा कह रहे जो इस शरीर और जीव को समझ लेता है, जो इस शरीर के भीतर आत्मा और शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है, वही क्या है? वही ब्रह्मांड का पालक है। तो यहाँ कह रहे हैं, चेतना के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में चेतना किससे है? आत्मा से। जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है तो हम चेतना युक्त रहते हैं। शरीर तो यही है, लेकिन जब वह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब वह इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर चेतना रहित हो जाता है, इसमें चेतना होती ही नहीं। कब तक चेतना रहती है? जब तक आत्मा इसमें है। और ये आत्मा क्या है? यही जीव है, यही जीव है। जीव की चेतना यद्यपि जो गुणात्मक रूप है वह परम चेतना से अभिन्न है। परम चेतना क्या है? परम चेतना भगवान की है, जो एक होता हुआ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। लेकिन ये आत्मा क्या है? शरीरों में प्रविष्ट होकर ही वह उस शरीर को चेतना प्रदान करती है। तो इन दोनों में थोड़ा क्या है, ये दोनों अलग नहीं हैं। यह भी क्या? उसी परमात्मा का ही अंश है, जो आत्मा रूप में इस शरीर के अंदर आई है और वह अपने माध्यम से शरीर से कार्य करवाती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, इस आत्मा क्या? सूक्ष्म कण है और शरीर के हृदय में रहकर यह शरीर को चेतना जागृत करती है और शरीर फिर क्या करता है? उस चेतना से जागृत हो जाता है और सारे कार्य करता है। जब वो आत्मा या चेतना शरीर से निकल जाती है तो शरीर यूँ का त्यों पड़ा रहता है। तो कभी ये शरीर कार्य करता है जब इसमें वो आत्मा रूपी चेतना है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो क्या है? सूर्य रूप में पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो ये जो सारी शुभ अशुभ क्रियाएं हैं वो किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में ही हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता, कोई शिकार करता है। सूर्य को उन क्रियाओं का न पाप लगता है न पुण्य लगता है। वो पाप और पुण्य किसको लगता है? उस शरीर को लगता है। पाप और पुण्य जैसा वो कार्य कर रहा है, वो पाप पुण्य उस शरीर को लगेगा, क्योंकि वो शरीर ही क्या समझता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही काम को करने वाला हूँ, मैं ही भोग करने वाला हूँ। तो वो पाप और पुण्य का भागी कौन होता है? वो शरीर होता है। कौन होता है? वो शरीर। तो संपूर्ण शरीरों को ये आत्मा क्या देती है? स्फूर्ति देती है। जब वो स्फूर्ति देती है तो वो शरीर कार्य करता है और वो आत्मा उससे लिप्त नहीं होती, कभी भी उसमें लिप्त नहीं होती है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि देखिए, जो व्यक्ति ये समझ जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति तो बड़ी आसानी से समझ जाता है कि ये चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी।
बुद्धिमान व्यक्ति क्या समझ जाता कि जो शरीर में ये चेतना है ये पदार्थ के संयोग से नहीं बनी, यह तो जीव का क्या है, लक्षण है। ये तो क्या है, जीव का लक्षण है। तो भगवान ने बताया कि देखिए परमात्मा तो आत्मा के सखा के रूप में शरीर में रहते हैं, परमात्मा तो आत्मा के सखा के रूप में शरीर में रहते हैं और समस्त शरीरों के प्रति वो क्या करते हैं, सचेष्ट रहते हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। यही क्या है, यही परम चेतना और व्यष्टि चेतना में अंतर है। परम चेतना किसकी है, भगवान की है, और ये जो शरीरों में है ये क्या, व्यष्टि चेतना है। तो इस प्रकार से इन दोनों में यही अंतर है। तो ये भगवान ने हमें बताया। अब हम 13वें अध्याय का केवल लास्ट श्लोक रह गया, श्लोक संख्या 35। कल हम 35 का श्रवण करेंगे और हमारा चैप्टर 13वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया गया है। कल इस अध्याय का हमारा अंतिम श्लोक हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को बीच में न छोड़िए, पूरा सुनिए ताकि आपको भगवद गीता का जो असली आनंद है आप उस आनंद को प्राप्त कर सकें। अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और बच्चों को भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवश्य बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, आदि आदि। धन्यवाद।